कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ, और उस कड़ी में आज जो स्टॉक खबरों में है, हरकत में है, तेजी में है, देवयानी इंटरनेशनल और इस कंपनी के चेयरमैन रवि जयपुरिया और साथ साथ इस कंपनी के सीईओ विराग जोशी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। रवि सर, 1000th आउटलेट लॉन्च किया, ये अपडेट सुबह सुबह मिला हमको, ये और अब टारगेट्स आ गए 2026 तक अगले 1000 ऐड करेंगे। 25 साल में 1000 पे पहुंचे और अब आप कह रहे हो 3-4 साल में अगला 1000 निपटा दोगे। इतना एग्रेसिव कैपेक्स होना है क्या? देखिए, भगवान की कृपा से सब बहुत बढ़िया चल रहा है, तो अगर मौका दे रहा है भगवान तो क्यों नहीं आगे चलें। और अगर 25 साल लगे हमको 1000 स्टोर खोलने में, और अब हमारा जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं और जैसा इंडिया की ग्रोथ है और जो आ रही है, कोई रीजन नहीं है कि हम नेक्स्ट 4 साल में कम से कम 1000 स्टोर और नहीं खोल लें। इनकैश करने की जरूरत भी है उस अच्छे मोमेंटम, अच्छे ग्रोथ को। विराग सर, फिर ये जो नेक्स्ट 1000 का रोड मैप आप लोगों ने लेआउट करा है, इसके स्पेसिफिक्स ड्राइंग बोर्ड पे ड्रॉ कर चुके हैं आप लोग क्या? अब लार्जली मेट्रोज पे, या आप फोकस मेट्रोज टियर 1 टियर 2 इसके बियॉन्ड जाने पे क्या होने वाला है? फोकस एरिया क्या होने वाला है? थ्रस्ट एरिया, ये 1000 लेआउट्स क्या होंगे? कैसे किन ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर रहे हो एग्रेसिवली? इसी हम मेट्रोज तो करेंगे साथ में, लेकिन साथ में जो टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी कंजम्पशन हैबिट काफ़ी बढ़ गई है। आप देखिए जो पेनिट्रेशन हो रहा है जाकर के मोबाइल का और इंटरनेट का अक्रॉस दी कंट्री जो हो रहा है जाकर के, तो उससे लोगों में जागरूकता काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसके QSR की तरफ जाकर के। तो हम टियर 1 टियर 2 और मेट्रो तीनों की तरफ अपना फोकस रखेंगे अपने ग्रोथ को लेकर के। अच्छा, अब बल्कि एक्चुअली टियर 3 सिटीज भी एक्सपेक्ट करने लग गए हैं कि हम QSR खोलें वहां पे। तो कई जगह जहां पे थोड़ी खुशहाली है या थोड़ा बेटर है, तो वहां पे टियर 3 में भी जाना चालू कर दिया है हम लोगों ने। तो रवि सर, ये 1000 स्टोर्स जो अब आने हैं 2026 तक, ये लार्जली पिज्जा हट होने, KFC, कोस्टा, कुछ क्या मिक्स रखा है आप लोगों ने इन लोग के बीच में? और ये लार्जली अब वो कई कंपैरिजंस ड्रॉ होते हैं कि डोमिनोज कोने कोने में अब नजर आने लगा है, ये उस मैपिंग को कैचअप करने की कोशिश हो रही है क्या? पिज्जा हट में तो कैचअप की ही कोशिश हो रही है, बिकॉज डोमिनोज हमारे से बहुत आगे है अभी, और हमारे पास बहुत रूम है अभी ग्रो करने के लिए, और हम काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। और KFC तो हमारा नंबर 1 ब्रांड है, उसमें हमारे को कोई आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, खाली अच्छी लोकेशन देख के और हमें खोलते जाने हैं। तो दोनों ब्रांड्स हमारे अच्छे चल रहे हैं, और अब तीसरा ब्रांड हमारा कोस्टा कॉफी भी फायर करना चालू कर दिया है, तो उसके भी काफी स्टोर्स हम खोलेंगे। और हमारा खुद का इंटरनल ब्रांड जो साउथ इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड, वो भी अब अच्छा चल रहा है। तो चारों ब्रांड्स हमारे ग्रो करेंगे। KFC, पिज्जा हट की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, और उसके बाद कोस्टा और फिर वांगो होगा। आशीष, रवि जी जब अपने एक्सपेंशन प्लान के बारे में बात कर रहे थे ना, रवि जी, मैं और आशीष दोनों बहुत फूडी हैं। आई मीन यकीन मानिए, पिज्जा हट का तो नहीं कहूँगा, लेकिन KFC के आगे से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। और आप जब 1000 स्टोर और खोल देंगे अगले 5 साल में, तब तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा रवि जी, इस 1000 और स्टोर्स के अगर आप देखें ओपनिंग जो आपने 4 से 5 साल में आपने व्यू की है, उसका मैथमेटिक्स क्या है? आई मीन इस पूरे एक्सपेंशन में, इस पूरे अगर आप देखें विस्तार में, अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें कितना फंड का ज़रूरत होगा, ये कहाँ से आएगा, सोर्स क्या होगा, और आपका जो एग्जैक्टली इंटरेस्ट बर्डन है इस वक्त अगर आपके बुक्स में, वो कितना है, और सब्सटेंशियली अगले 1-2 साल में ये कितना बढ़ सकता है अगर आप इस पूरे एक्सपेंशन को फाइनेंस करते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई इंटरेस्ट बर्डन नहीं है, हम डेट फ्री कंपनी है, और हमारा जो इंटरनल अक्रूवल्स होंगे हम उससे कंफर्टेबली ये एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमें ना तो कुछ बोरो करना पड़ेगा, ना अपनी स्टेक होल्डिंग डाइल्यूट करनी पड़ेगी, बल्कि इसके बाद भी हमारे पास कुछ सरप्लस बचेगा। तो अगर हम कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी करना चाहें तो हमारे पास रूम है करने का।
हाँ, ओके। मतलब अगर आप देखें इस पूरे के पूरे अगर आप देखें आप एक्सपेंशन को जो है वो खुद ही अगर आप देखें सेल्फ फाइनेंस करेंगे, इसके लिए कोई अगर आप देखें डेट रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इंटरेस्ट बर्डन नाम की कोई चीज़ें नहीं आती। ओके सर, अब आते हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे और कॉस्ट प्रेशर्स पे। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें सब्सटेंशियली हाई थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय में अगर आप देखें एक रिडक्शन आया है कमोडिटी, आई मीन एग्री कमोडिटीज़ में। अभी जाके मार्जिन पिक्चर्स थोड़ा सा आगे जाके आई मीन इस क्वार्टर के लिए या फिर अगले क्वार्टर के लिए मार्जिन की ट्रेजेक्टरी में दिख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, जब ये इन्फ्लेशन पूरी जोर में था तब भी हम लोग के मार्जिन्स गिरे नहीं। तो अब तो कुछ इन्फ्लेशन जो स्पेशली आपका पाम ऑयल और कर्नल ऑयल जो है जो हम यूज करते हैं उसका कुछ गिरावट आनी चालू हो गई है, तो हमारे मार्जिन्स में हमें ज्यादा कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ माइनर जो हमको ट्वीकिंग करनी पड़ी थी, कुछ प्राइस बढ़ाने पड़े थे जब इन्फ्लेशन ज्यादा थी और कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा बढ़ी थी, तो वो हमने बढ़ा दिए थे। पर अब हमें कोई चैलेंज दिख नहीं रहा, और माइनर चैलेंज हम उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक्सपेंशन हो रही है, हमारी हेड ऑफिस कॉस्ट कम हो रही है, तो हम उसको मार्जिन्स को अपने मेंटेन कर सकेंगे या बेटर ही कर सकेंगे। वीरू, जो आपका केएफसी को लेकर व्यू था ना कि टेम्पटिंग है, बिना रुके क्रॉस नहीं कर सकते, मैं केएफसी से ज्यादा पिज्जा हट का फैन हूं, उस फ्रेंचाइज का ज्यादा फैन हूं। अच्छा, ये जो मार्जिन्स डिफेंड कर पाए इसकी बात हुई विराग सर, तो इसका मतलब है आप लोगों ने ऑफ लेट प्राइस इंक्रीज लिए थे, या फिर कई सारी एफएमसीजी कंपनीज क्या करती है ग्रामेज रिड्यूस कर देती हैं? ये ऐसे तो नहीं आप लोगों ने कुछ पेपरोनी के पीसेस कम कर दिए हो मेरे पिज्जा से? नहीं, हमने कोई कम नहीं किया है, तो कोई चीज कम नहीं करी है, बल्कि पूरी चीज और पूरा सब कुछ रखा है, और माइनर प्राइस ट्वीकिंग करी थी जितनी जरूरत थी। तो आप बिल्कुल पास से गुजरिएगा मत, वहां रुकिएगा जरूर। जाते जाते विराग सर, अब वो आउटलुक की चर्चा, जब आईपीओ आया था, जब रवि सर से चर्चा हो रही थी, तब वो 3 साल के कंटिन्यूअस लॉसेस वो हेडलाइन थी। उसके बाद लास्ट ईयर आप लोगों ने प्रॉफिट्स क्लॉक कर दिए। विराग सर, अब सस्टेनेबल बेसिस पे देवयानी इंटरनेशनल एक प्रॉफिटेबल एंटिटी के तौर पे नजर आएगी ना? देखिए, हमने जो कोविड के टाइम में जाकर काफ़ी रिस्ट्रक्चरिंग करी थी, पूरे अपने सब ब्रांड्स को लेकर के, साइज को भी हमने छोटा किया था। केएफसी जो पहले 3000 स्क्वायर फीट होता था उसको हमने 2000 स्क्वायर फीट में लेके आए। पिज्जा हट जो बड़ा होता था साइज में, और उसी के साथ साथ हमने अपने कैपेक्स भी कम किया जा करके। तो हमारी ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हमारी अब काफ़ी अच्छी हो गई जा करके। अब केएफसी में हमारा रिटर्न आ जाता है 2-3 साल के अंदर, और पिज्जा हट में 3 से 4 साल के बीच में आ जाता है जा करके। तो इसको हम मेंटेन करेंगे जा करके, और आगे आप लोगों की श्रद्धा से होता हम इसको और बेटर कर लें जा करके, थोड़ा बहुत जा करके, लेकिन इसको हम मेंटेन जरूर रखेंगे जो करंट है हमारा। जो आपका सवाल है कि आगे प्रॉफिटेबल रहेगा, तो बिल्कुल रहेगा और बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक, प्रॉफिटेबल रहेगी, सस्टेनेबल बेसिस पे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी रहेगी। रवि सर, विराग सर, आप दोनों का धन्यवाद। कांग्रेचुलेशंस 1000 स्टोर के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए और उस एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स के लिए बेस्ट विशेस।